गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इथोलॉजी का टॉपिक हमने शुरू किया था जिसमें बताया था कि बिहेवियर क्या होता है। इसी में हम आगे चलते हैं। अगर सकल रूप से देखें, बिहेवियर को हम डिफाइन करें या परिभाषित करें, ये एक मुश्किल काम है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्राणी द्वारा उसके बाह्य व आंतरिक वातावरण में होने वाली क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एडाप्टेशंस, इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और हेरिडिटी पर जो बेस्ड सभी प्रोसेस का रिजल्ट होती हैं। अब इसका बिहेवियर का मैकेनिज्म क्या है? प्राणियों में बिहेवियर का प्रदर्शन अनेक क्रियाओं का सकल परिणाम होता है। इसे स्पष्ट किए जाने हेतु कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। एक कोशिकीय जंतुओं व पौधों में किसी उद्दीपन के फलस्वरूप की गई प्रतिक्रिया प्रोटोप्लाज्म के आधारभूत गुण इरिटेबिलिटी द्वारा व्यक्त की जाती है, जो व्यवहार का ही एक स्वरूप है। प्रोटोजोआ व पोरीफेरा जो समूह है, इनके प्राणियों में तंत्रिका तंत्र एब्सेंट होता है। इसलिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पंज आदि को छूने पर प्राणी के द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को उत्तेजनशीलता के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो अकार्बनिक पदार्थों के आसपास घूमते रहते हैं, परंतु ये स्लाइम मोल्ड्स कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। छुई जो पौधा है उसको छूने से उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, ये हमें मालूम है, परंतु कुछ समय उपरांत यही उनकी वही यथास्थिति हो जाती है। इसी प्रकार की क्रिया है जो पौधों में देखी जाती है। बाह्य वातावरण में उपस्थित किसी कारक द्वारा उत्पन्न उद्दीपन के प्रति प्राणी या जीव प्रदर्शित प्रतिक्रिया को अनुवर्तन या टैक्सिस कहते हैं। जैसे प्रकाश की मात्रा के प्रति प्राणी द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को फोटोटैक्सिस कहते हैं। अर्थ की ग्रेविटी के प्रति प्रदर्शित जो प्रतिक्रिया को जियोटैक्सिस कहते हैं, और स्पर्श के प्रति प्रदर्शित प्रतिक्रिया को थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। प्राणी द्वारा की जाने वाली ओरिएंटेशन की क्रिया को गतिक्रम या काइनेसिस कहते हैं। ये सभी क्रियाएं व्यवहार के विभिन्न अलग अलग स्वरूप हैं। पौधों में पत्तियों का जो अविन्यास, हीलियोट्रोपिज्म भी इसी श्रेणी की क्रियाएं हैं। प्राणियों में इवोल्यूशन के दौरान अनेक विकासीय क्रियाएं हुई हैं। व्यवहार की दृष्टि से इनमें दो क्रियाएं अधिक इम्पोर्टेंट हैं। पहली है प्राणी के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्रियाओं की प्राणी के जीवित एवं आगे बने रहने हेतु जाति में परिरक्षित होते रहना। मतलब स्पीसीज में इस प्रकार की ये क्रियाएं हैं, ये प्रिजर्व रहती हैं। दूसरा है प्राणी में संवेदों के कंडक्शन और कोऑर्डिनेशन हेतु तंत्र विकास एवं इवोल्यूशन होते रहना। अतः जीव द्रव्य द्वारा संपन्न की जाने वाली उत्तेजनशीलता एवं ओरिएंटेशन समान क्रियाओं को संपन्न करने व संचालित करने का कार्य तंत्रिका कोशिकाओं, गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम द्वारा ग्रहण कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप उच्च श्रेणी के प्राणियों में व्यवहार की सुस्पष्ट क्रियाएं होने लगी। धीरे धीरे इनमें एक्सीलेंस आती गई। सिलेंटेट्रा से लेकर मैमल्स में व्यवहार के अंतर्गत की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, ये तंत्रिका तंत्र के विकसित एवं डाइवर्सिफाइड होने के कारण ही अरबों खरबों वर्षों के इवोल्यूशन के रिजल्ट ही है। ये रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट, लर्निंग, रीजनिंग आदि इसी प्रकार की प्राणियों में विकसित व्यवहार की क्रियाएं हैं। हायर वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में व्यवहार की अभिव्यक्ति में अनेक जटिलताएं भी विकसित हुई हैं। इनमें विभिन्नता एवं नवीनता, रिफाइनमेंट आया है। एक्सपीरियंस और इवोल्यूशन की अनेकों अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत प्राणी में लर्निंग के फलस्वरूप
जीवन में अर्जित व्यवहार, जिसमें एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं, विकसित होता है। अनुवांशिक ज्ञान के फलस्वरूप बिना किसी पूर्व अनुभव के अभिव्यक्त व्यवहार सहज व्यवहार कहलाता है। हायर कोडेक्स में कंडक्शन एवं कोऑर्डिनेशन के लिए एक पावरफुल सिस्टम का इवोल्यूशन प्राणियों में हुआ है, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत हार्मोन के प्रभाव से देह में अनेक क्रियाएं संपन्न होती हैं। हार्मोन के प्रभाव से प्राणी का व्यवहार भी प्रभावित एवं प्रदर्शित होता है। उच्च वर्ग के प्राणियों में प्राणी के व्यवहार पर तंत्रिका तंत्र एवं एंडोक्राइन सिस्टम का नियंत्रण पाया जाता है। सामान्यतः क्रियाएं जैसे भूख का लगना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, प्यास का लगना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित EDH हार्मोन के फलस्वरूप हाइपोथैलेमस पर प्राप्त संवेदनाओं या सेंसेशंस पर आधारित क्रियाएं हैं। हायर वर्टिब्रेट्स में जो लैंगिक आचरण है, जो कोर्टशिप बिहेवियर है, ये हार्मोनों द्वारा प्रभावित होता है। इस रेफरेंस में वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्राणियों पर एक्सपेरिमेंट कर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स निकाले गए हैं। ये इस डायग्राम में बताया है, एक ग्रे लेग गूज है, एंसर। इसके ये विभिन्न प्रक्रियाएं शो कर रही है। ये इसके ये पोस्चर्स हैं, कोई इजी है, कोई डर का है, कोई आक्रामक है, कोई आरामदायक मुद्राएं हैं। लाल हरिन, जिसको सर्वस इलेपस कहते हैं, इस प्रजाति के नरों द्वारा जनन काल में मादाओं पर फीमेल्स पर अधिकार जताने हेतु युद्ध होता है। कल्टन, ब्रोक और एल्बन के अनुसार जो नर हैं वो चिंगाड़ते हैं। इनके जो सींग होते हैं उनको एंटलर्स कहते हैं। इस एंटलर्स का उपयोग लड़ाई में अनेक मादाओं के सुरक्षा प्रदान कर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इस क्रिया में लड़ाई में अनेक दूसरे हिरन जख्मी हुए हो जाते हैं। सिनक्लेयर के अनुसार बड़े सींग वाली भेड़ों में भी इस प्रकार का टकराव सामान्यतः प्रदर्शित व्यवहार है। अनेक पक्षी जैसे गूज में देह की आकृति में परिवर्तन कर दैहिक क्रियाओं द्वारा मुद्राएं या आसन या पोस्चर्स बनाए जाते हैं। ये आक्रामक अवस्था, वैवाह अवस्था व लैंगिक स्पर्श हेतु विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें इनकी जाति के सदस्य ही समझते हैं एवं इनकी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। कॉक्स एंड ली बोएफ के अनुसार एलिफेंट, मिरुंगा एंगुई स्टेरोस्ट्रिस में नर व मादा में मैथुन के समय मादा शक्तिशाली प्रतिरोध करती है, ताकि निकट के सभी नर चाहें तो बीच में आकर युद्ध कर लें तथा मादा उसकी प्रभावी नर के साथ मैथुन करती है, जो इसमें विजयी रहता है। मतलब एलिफेंट्स में लड़ाई होती है, मेल लड़ते हैं फीमेल के लिए। नर प्राणियों में मादा से हेतु सीमांकन करना, टेरिटोरी बनाना, अंडों की रक्षा करना भी इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं हैं। पक्षियों में विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना, कॉल होती हैं। गंध ग्रंथियों से गंध युक्त पदार्थों का स्रावित होना लैंगिक चयन की ही क्रियाएं हैं। अनेक प्राणियों में पैतृक व्यवहार, अंडों का रक्षण, अंडों का सहजाना, किशोर प्राणियों का रक्षण, इन्हें भोजन उपलब्ध कराना एवं वातावरण में सभी आवश्यक क्रियाओं हेतु शिक्षित करने का श्रम भी इसी श्रेणी की उत्कृष्ट व्यवहार की क्रियाएं हैं। लिल के अनुसार घरेलू मुर्गों में एवं ये अपने मयूर के अंदर कोर्टशिप के दौरान मुर्गा अपने परों को विशेष प्रकार सजाकर नृत्य कर मादा को रिझाता है एवं मादा के समर्पण के उपरांत ही मैथुन हेतु आरोहण करता है। गप्पी फिश में उपरोक्त क्रिया के दौरान ये कार्य मादा द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी ग्रंथि की जटिल क्रियाओं का परिणाम है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्राणी के व्यवहार पर अपरोक्ष प्रभाव होता है। ये 3 प्रकार से प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये इफेक्टर ऑर्गन्स को संचालित करते हैं, पेरिफेरल संवेदी ग्राही अंगों को अधिक सक्रिय बनाकर मस्तिष्क को अधिक रिसेप्टिव बनाते हैं। ये मस्तिष्क पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण अफ्रीकन टोड में जनन काल के समय मैथुन के दौरान विशिष्ट गद्दियां, न्यूक्चियल पैड्स कहते हैं जिसको, इसके अग्रपादों पर विकसित हो जाती हैं। नर की त्वचा पर छोटे छोटे कांटे बन जाते हैं जो मादा के चिकने श्रोणी क्षेत्र को, पेल्विक रीजन को मैथुन के दौरान फिसलने से रोकते हैं। ये संरचना टेस्टिस द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के प्रभाव। जनन काल के उपरांत टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन रुक जाता है तथा ये न्यूक्चियल पैड्स जो हैं ये अदृश्य हो जाती हैं। द्वितीय प्रकार के प्रभाव अर्थात पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन्स को सक्रिय बनाने का प्रभाव कबूतरों में देखने को मिलता है। कबूतर व जो डॉव्स होती हैं उसमें क्रोप इनके एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। उसका जो अस्तर होता है ये सक्रिय होकर क्रॉप मिल्क का सिक्रीशन करता है जिससे कि किशोर पक्षी को पोषक पदार्थ दिए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट होती है। डैनियल लेहरमैन के अनुसार पक्षी के क्रॉप को दुग्ध स्त्रावन करने हेतु परिधीय संवेदनाएं आवश्यक हैं। यदि क्रॉप पर लोकल एनेस्थेटिक लगा दिया जाता है तो पेरेंटल फीडिंग की जो ये प्रोसेस है ये रुक जाती है। प्रोलैक्टिन इस क्रिया हेतु आवश्यक है, किंतु क्रॉप का अधिक संवेदी होना भी आवश्यक है। तृतीय प्रकार का अर्थात हार्मोन का मस्तिष्क पर परोक्ष प्रभाव होता है। इस संदर्भ में हैरिस व उसके साथियों ने बिल्ली के मस्तिष्क पर अनेक प्रयोग किए हैं। एस्ट्रोजन की सूक्ष्म मात्रा मस्तिष्क में निरूपित या इम्प्लांट करने पर पाया कि इसमें बिल्ली में लैंगिक आचरण विकसित हो गया है, जबकि उसके ब्लड में एस्ट्रोजन की मात्रा सामान्य से कम ही है। थिएसन एवं यहार ने मंगोलियन जेरबिल पर प्रयोग कर ये निष्कर्ष निकाला है कि नर देह के अधर में या वेंट्रल पार्ट में उपस्थित ग्रंथि से ऑयली सिक्रीशन होता है। ये ऑयली सिक्रीशन टेरिटरी के मार्किंग में कार्य करता है। कास्ट्रेटेड नर जिनके अंदर टेस्टिस को निकाल दिया जाता है ये क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, किंतु ऐसे नरों को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने पर यह क्रिया पुनः उत्पन्न हो जाती है। बछड़ों में भी कास्ट्रेशन का इनके लैंगिक व्यवहार शांत हो जाता है, जबकि नॉन कास्ट्रेटेड नरों में ये सामान्यता प्रदर्शित होती है। इथोलॉजिस्ट की मान्यता है कि हार्मोन केवल मात्र कोर्टशिप एवं कपुलेशन प्रोसेसेस को ही प्रभावित नहीं करते, परंतु मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर अनेक संबंधित क्रियाओं का संचालन भी करते हैं। ब्लूम और फिडलर ने नर क्रेनिलैब्रस एसिलेटस मछली पर प्रयोग किया। एक नर मछली को मादाओं से पृथक कर इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंजेक्शन देने पर पाया कि ये पंखा जलने या फैनिंग जैसी क्रियाएं करने लगती हैं, जो कि एक प्रकार का पैतृक व्यवहार है। मादा कबूतर नरों से पृथक रखे जाने पर अंडे देना बंद कर देती है, परंतु नरों के संपर्क में ये क्रिया जारी रहती है। स्पष्ट है कि नर की उपस्थिति से पीयूष ग्रंथि द्वारा आवश्यक हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं।
वैज्ञानिकों ने पाया कि मादा में नर को दृष्टि मात्र से देखने जाने पर ही ये क्रिया होने लगती है। प्राणियों की देह में एक और तंत्र उपस्थित होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा सिक्रीट किए गए विशिष्ट प्रकार के साइटोकाइंस जैसे इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स इत्यादि के द्वारा भी संपूर्ण शरीर में संचार स्थापित किया जाता है, जिसके अनुरूप प्राणी अनुक्रिया कर विशिष्ट रोगाणुओं के प्रति स्वयं की रक्षा तो करता ही है, साथ ही होमोस्टेसिस की अवस्था भी बनाए रखता है। ये कहा जाता है कि प्राणी के तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन स्थापित रहता है। अकेले रूप से इनमें कोई अकेला सिस्टम सही कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए इनको कंबाइंड रूप से तंत्रिका प्रतिरक्षी अंतःस्रावी तंत्र, न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम कहना अधिक रीजनेबल होगा। तीनों ही सिस्टम का प्राणियों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इससे नवीन शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एवं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आदि। थैंक्स।